उत्तर पूर्व में अपने दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के पास रूस की सेना पर खूब कहर ढाया। असल में तुर्की का ये बायरक्तार TB2 ड्रोन वही ड्रोन है जिसने पिछले साल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़े नागोर्नो कराबाख युद्ध में अजरबैजान की सेना का ऐसा साथ दिया कि आर्मेनिया के पसीने छूट गए। बायरक्तार TB2 ड्रोन की गिनती दुनिया के उन सबसे आधुनिक ड्रोन में होती है जो ट्रेन और टैंकों का काल साबित होते हैं। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। और तो और 24 घंटे तक आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये 150 किलो का वजन उठा सकता है और चाहे दिन हो या रात हर वक्त दुश्मन का मुकाबला करने में माहिर है। नागोर्नो कराबाख के अलावा तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है। उधर यूक्रेन के कखोवका शहर पर रूस ने रॉकेट की बारिश कर दी। पिछले 5 दिन से रूस की मिसाइलें और रॉकेट यूक्रेन के कई शहरों को अपना निशाना बना रही। और इस बार तो रूस ने कखोवका शहर पर इतने रॉकेट दागे कि लगा वहां रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। इसी तरह रूस ने रॉकेट हमलों से खार्किव शहर को भी छलनी कर दिया। वहां एक साथ कई इमारतें तबाह हो गईं। यही नहीं, हमले में खार्किव शहर के कई मकान जलकर राख हो गए। रूस ने चर्निव शहर को भी नहीं बख्शा। उसने रॉकेट से हमला कर वहां के एक शॉपिंग मॉल को उड़ा दिया। ये धमाका इतना भयानक था कि धुएं के गुबार ने उस मॉल के साथ आसपास की कई इमारतों को भी ढक दिया। चर्निव के एक दूसरे इलाके में रूसी हमले से कई मकानों में आग लग गई, जिसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। इन घंटों में कुछ भी हो सकता है और अब तक यूक्रेन ने जैसे तैसे रूस की सेना को रोक कर रखा जरूर है, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन संकट पर अब बातचीत भी की है। रूस की सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया। पुतिन की मैक्रो से बातचीत हुई है, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो के बीच फोन पर बातचीत हुई और इसमें पुतिन ने साफ किया कि जब तक रूस की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हल नहीं होगा तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। बताया जा रहा है कि पुतिन और मैक्रो के बीच करीब 1.5 घंटे तक ये बातचीत हुई। असल में पुतिन चाहते हैं कि नेटो यूक्रेन में न आए। रूस की आशंका है कि अगर यूक्रेन नेटो से जुड़ता है तो नेटो की सेनाएं यूक्रेन के बाणे रूस की सीमा तक पहुंच जाएंगी। पुतिन का ताजा बयान भी सामने इसी को लेकर देखा जा रहा है। महायुद्ध की सबसे बड़ी कवरेज। यूक्रेन जो है इसी मार को झेल रहा है। हमले में किस तरीके से एक आदमी रूस से लेकर यूक्रेन तक, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक, टैंक और मिसाइलों का कहर। यूक्रेन के हर बॉर्डर, हर शहर की खबर। तबाही की ये खौफनाक सबीना जुड़ रही है, साथ साथ प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई है और नीरज भी। यूक्रेन के बस की बात नहीं। युद्ध क्षेत्र से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। और रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अगले कुछ घंटे बेहद अहम होने वाले हैं और इन घंटों में कुछ भी हो सकता है। अब तक यूक्रेन ने जैसे तैसे रूस की सेना को हराकर रोक कर रखा है, किसी तरह उससे अपनी राजधानी कीव को बचाया हुआ है, लेकिन अगले कुछ घंटों में यूक्रेन पर कयामत कहर बनकर बरस सकती है। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चिंता जताई है कि अगले 24 घंटे उनके देश के लिए बेहद अहम और चुनौतीपूर्ण होंगे। पूरी दुनिया डरी हुई है। डर है कि रूस के उस ब्रह्मास्त्र का जो उसने यूक्रेन के खिलाफ उतार दिया है। माना जा रहा है कि अब पुतिन लड़ाई को लंबा खींचने के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसलिए उन्होंने यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए उस पर आखिरी वार करने का मन बना लिया है और ये आखिरी वार होगा रूस के उस हथियार से जो अमेरिका के सबसे ताकतवर गैर परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। ये है फादर ऑफ ऑल बम, जिससे बचाने वाला कोई कवच आज तक नहीं बना है। और ये रूस का ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आज तक नहीं चला, लेकिन डर है कि अब वो चल सकता है। डर है कि यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन कभी भी इस हथियार को चला सकते हैं। यह है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, हिंदी में कहें तो बमों का बाप।
जो अगर रूस ने चला दिया तो यूक्रेन का काम तमाम हो सकता है, दुनिया के नक्शे से उसका वजूद भी मिट सकता है। रूस का ये ब्रह्मास्त्र, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, असल में बेहद खतरनाक TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जो जहां फट जाए वहां तबाही मचा देता है। आग छोड़ते ताबड़तोड़ रॉकेटों की ऐसी बरसात कि उन्हें देखकर ही सांसें अटक जाएं। धरती ही रहम की भीख मांगने लगे। जहां ऐसे घातक रॉकेटों ने धावा बोल दिया, वहां का तो फिर भगवान ही मालिक है। ब्रिटेन की फौज ने तो चेतावनी दी है कि अगर रूस ने इन रॉकेटों को दाग दिया तो यूक्रेन में हजारों लोगों की जान जा सकती है। मगर खबर है कि पुतिन ने इस खतरनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को जंग के मैदान में उतार दिया है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने तो दावा तक कर दिया कि उसके पत्रकारों ने 2 दिन पहले रूस के बेलग्रोद प्रांत में इस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को फ्रंट लाइन की तरफ जाते हुए भी देखा। बेलग्रोद रूस के पश्चिम में है, जिससे यूक्रेन की सीमा लगती है। बॉर्डर के दूसरे तरफ है यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव। खार्किव वो जगह है जहां पहले दिन से ही रूस की सेना और यूक्रेन की फौज में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि रूस ने खार्किव पर कब्जा जमाने के लिए ही अपना घातक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम वहां भेजा है। हालांकि रूस का ये घातक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कोई परमाणु बम नहीं है, मगर परमाणु बम से कम भी नहीं। अमेरिका के पास है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो कि अमेरिका का सबसे ताकतवर गैर परमाणु हथियार है। उसे टक्कर देने के लिए रूस ने 2007 में TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर बनाया और दावा किया कि उसका यह हथियार अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसलिए पूरी दुनिया रूस के हथियार को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के नाम से जानती है। यह ऐसा लॉन्चर है जो महज 15 सेकंड में आग बरसाने वाले रॉकेटों के 30 राउंड फायर कर सकता है और करीब 984 फीट तक के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा सकता है। रूस का यह ब्रह्मास्त्र ऐसा बॉम्ब है जो हवा में ही आग लगा देता है। इसमें आम विस्फोटक नहीं होता, बल्कि तेजी से आग पकड़ने वाला ऐसा ईंधन होता है जो फायर होते ही हवा में उड़ जाता है। यह बम हवा से सारी की सारी ऑक्सीजन ही खींच लेता है। इससे एक वैक्यूम सा बन जाता है और फिर ऐसा ताकतवर धमाका होता है जो परमाणु बम विस्फोट से बस 1 नंबर ही नीचे होता है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के विस्फोट से आग का विशाल गोला उठता है, जिससे इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि उसे सहना नामुमकिन होता है। यह तो बस धमाके की बात है। धमाके के बाद रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जो तेज दबाव पैदा करता है, उससे तो काफी वक्त तक धरती कांपती रहती है। और तो और इस बम के अंदर बेहद महीन मेटल के छर्रे भी होते हैं। यह बम काल का दूसरा नाम है। यह कितना खतरनाक है, इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने गहरी सांस लेकर पानी में डुबकी लगाई, अब आपको फिर से सांस लेनी है पानी के अंदर, तो कैसे लेंगे? रूस का यह फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जब फटता है तो वहां मौजूद लोगों का यही हाल होता है। लेकिन तब सांस लेने के लिए पानी नहीं, हर तरफ बस जहरीला बारूद होता है। रूस ने अपना यह हथियार बनाया ही है दुश्मन की किलेबंदी को तोड़ने के लिए। बमों का यह बाप बंकर, किलों और गुफाओं को चुटकी बजाते ही तबाह कर सकता है। मतलब यह महफूज जगह पर छिपे बैठे दुश्मन को जान बचाकर निकलने का भी मौका नहीं देता। और यूक्रेन में तो कई आम लोगों ने बंकरों और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में ही पनाह ली हुई। दावा तो यह भी है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बंकरों में मौजूद सारी ऑक्सीजन भी खत्म कर सकता है। यानी भले ही लोग हवाई हमलों से बचने के लिए जमीन के अंदर छिप जाएं, वहां भी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स उनका काल बनकर टपक पड़ता है। इसके विस्फोट से इंसान की हड्डियां टूट सकती हैं, उसकी आंखें निकल सकती हैं, कान के पर्दे फट सकते हैं और तो और शरीर के अंदरूनी अंग तक अपनी जगह से हिल सकते हैं। यहां तक कि रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स लोगों के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन तक खींच लेता है, यानी इंसान के अंदर सांस तक नहीं बचती। इतनी दर्दनाक मौत। रूस के फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। इससे बचाने के लिए कोई भी देश न तो कोई टैंक बना पाया है, ना कोई कवच बना पाया है, अमेरिका भी नहीं।